तो एपिसोड 499 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे यान कई बोन रेस वाला जो भी बंदा उसके बाद यहाँ पे खत्म होती है। फिर 2 दिन यहाँ पे बीत जाता है। गुड बाय बोलने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। सामने से जो मास्टर फाउंडर था ना वो यान कहीं से बोलता हूँ कि ठीक है यान कहीं अपने यहाँ पे ध्यान रखना, वो आगे चल के कोई भी ऐसा मुसीबत आया और बोन रेस के बंदे के बारे में कुछ ऐसा मालूम चला ना तो सामने से हमें यहाँ पे पक्का बताना, ये भी कहता हूँ कि ठीक है। और उसके बाद से भाई जो ग्रैंड मास्टर बूढ़ा होता है उनके साथ और अपना जो साला था शुरू उसके साथ यहाँ पे निकल जाता है। तो रास्ते में यहाँ पे यान के काफी टेंशन में था। बूढ़ा सामने से पूछता भी ग्रैंड मास्टर भाई क्या हुआ, तो काफी ऐसा टेंशन में लग रहा है। यान के बता नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। सामने से कहते नहीं भाई टेंशन तो यहाँ पे लग रहा है, और जिसका टेंशन है ना वो पक्का कोई यहाँ पे इंसान नहीं है। ओके तो मुझे सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया। शायद भाई ये दुनिया में इंसानों के अलावा भी अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं में से किसी का ऐसा दिक्कत की बात है ना ये मुझसे बात छुपाएगा। अरे साले तेरा ग्रैंड मास्टर मुझे मालूम चल जाएगा। जो सुनते यान के बोलता या उसी की बात है, लेकिन सामने से आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वाकई में किसी प्रजाति के आदमी ने अगर यहाँ पे नुकसान पहुंचाया तो हमारे इंसान जो भाई हम इंसान भी कमजोर नहीं है, हम खुद को यहाँ पे बचा लेंगे। और तभी उसका ध्यान है ना शुमू की ओर यहाँ पे जाता है। जो शुमू यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा खुश लग रहा था। सामने से यान के समझ जाता पक्का इसको भाई कोई बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिला होगा जिसलिए इतना खुश है। इसलिए सामने से पूछता भी साले मेरे साले तुझे भाई क्या मिला जो तू इतना खुश है। तो सामने से पे यूनिवर्सल बैग निकाल के दिखाता है और कहता है ये गिफ्ट भाई मास्टर फाउंडर है ना उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। सामने से यान के बोलता क्या बात है, सच्ची में तुझे इसका यूज करने यहाँ पे आता है ना? नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। जो सुंदर शुमू बोलता ऑफकोर्स आता हूँ भाई, उतना भी यहाँ पे बेकार नहीं हूँ। और उन्होंने ये दिया और इसके अलावा उन्होंने मुझे ढेर सारी यहाँ पे पेस्ट दिए, ढेर सारे यहाँ पे जड़ी बूटी दिए, ढेर सारे मार्शल आर्ट स्किल दिए और ढेर सारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट दिए। उन्होंने अपना जो मार्शल अंकल जो मार्शल आंटी थी ना उन्होंने भी ढेर सारे सामान हमें यहाँ पे दिए। जो सुंदर यानी कि बोलता गुड गुड, लेकिन जो भी चीजें ना तुम्हें अच्छे से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वेस्ट यहाँ पे मत कर देना वरना वो लोग यहाँ पे निराश हो जाएंगे। जो सुंदर शुमू बोलता यार आपने क्या मुझे इतना बेकार समझ क्या? नहीं मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे और बताओ यार, सामने से जो भी हमारे सेट के बंदे ना हम सबके सब यहाँ पे आ चुके, लेकिन मेरी बहन शुयान वो कहा यार? सामने से आपने बता था कोई यार सेट में, लेकिन आपको यार अब वापस लेके आ जाओ यार, लंबे समय से 10 साल से ज्यादा हो गए मैंने यहाँ पे देखा नहीं है। जो सुंदर यान के भी बोलता डोंट वरी टेंशन मत लो, तुम दोनों को जैसे वापस यहाँ पे पहुंचा दूंगा उसके बाद मैं शुयान को ही लाने के लिए जाऊंगा। वो भी कहता काफी बढ़िया है। और उसके बाद से यहाँ पे शीन शिवदर्शन अगले दिन या उसी दिन जो वापस इनको पहुंचा देता है और स्पिरिट टेम्पल के एरिया में, और वहाँ पे यान के बैठा हुआ था। तभी जो ग्रैंड एल्डर है ना यान के पास आता है और कहता है सुनिए होली मास्टर कोई बंदा है, एक नहीं बल्कि 2 बंदे जो आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं। जो सुंदर यान के बोलता 2 बंदे? कौन है 2 बंदे? तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि देखो यार हालांकि मुझे ऐसा यहाँ पे आइडिया तो नहीं है, लेकिन सामने से उन्होंने खुद को लीडर बदला। ट्विन पेबलो नाम का कोई सेक्ट है भाई, उस सेक्ट का लीडर है और जुड़वा भाई यहाँ पे लगते हैं। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा वो सेक्ट का लीडर क्या भाई? आ गए आगे चलो भाई मैं भी जाके मिलता हूँ, और ये भी मिलने के लिए ऐसे तैयार हो जाता है। जो सुंदर ग्रैंड एल्डर कहते क्या वाकई में आप उनसे जाके यहाँ पे मिलना चाहोगे? जो सुंदर यानी कि बोलता है ऑफ कोर्स मैं उनसे जाके यहाँ पे मिलना चाहूंगा, लेकिन अभी वो लोग है कहाँ? जो सुंदर ये कहता अच्छा जो हमारा होली लैंड है ना होली लैंड में यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जो सुंदर यानी कि बोलता बढ़िया तुम जाके उनके यहाँ पे ध्यान रखो, सेवा पानी करो, मैं यूँ यहाँ पे आया। तो ग्रैंड एल्डर भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद जो यान के ना इनके पास आता है दोनों जुड़ो बहन भाई उनके पास आता है। और ऑफकोर्स भाई जुड़ो बहन अकेले सुनेंगे भाई, उनके सिर के बंदे उनका जो बाप है ना उनके साथ ही वहाँ पे रहता है। तो बाप अपना काम यहाँ पे करता, यान के सामने से जाता है तो बाप कहता है यान का ये आओ आओ। सामने से यान को या मैं आ गया। सामने से आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा ना? जो सुंदर बोलता दिक्कत किस बात का दिक्कत भाई? किसी भी बात का हमें यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सामने से मतलब तुमने भाई हमें जो चाहिए था ला कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, खाली बैठ कर आराम से यहाँ पे कल्टीवेशन करना। यान का भी बोलता काफी बढ़िया। अगर सामने से आपको कोई भी चीज अगर चाहिए ना तो जाके जो मेरे एल्डर्स है ना एल्डर्स को बता देना, तो सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर देंगे। अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो मुझे आके बोलना, मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। जो सुंदर सामने से ऑफकोर्स मुझे कोई भी जरूरत पड़ा मैं आके यहाँ पे तुम्हें पक्का बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे तो ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है। सामने से जो भी है बस एक छोटा सा भाई मैं तुमसे चाहता हूँ कि दोनों जो मेरी बेटी है ना भाई मेरी बेटियों के यहाँ पे मदद करो भाई। सामने से जो इनको चाहिए वो मदद इनको करवा देना। बेटियों को यहाँ पे इशारा करता हो, समझ रहे हो ना मैं कौन से मदद के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ? इतना छिनाल बाप है कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, तुम तीनों यहाँ पे आराम से बातचीत करो। तो वो निकल जाता है, ये लोग यहाँ पे शांत है। फिर बहनें सामने से पूछती हो कि यान गई अचानक से तुझे क्या काम आ गया जो तू हमसे यहाँ पे मिलने आ गया? जो सुंदर यान के कुछ नहीं, जो ट्यून पेबलोन के लीडर्स है ना वो बेसिकली यहाँ पर आए हैं और पक्का भी उनको तुमसे काम है भाई, तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं सामने से तुम्हें बताने आया कि सामने से तुम्हें अब क्या करना है, डिसाइड कर लो। तुम्हें उनके साथ वहाँ उनके सेट में जाना है या फिर हमारे साथ यहीं पे रहना है। जो सुंदर दोनों बहनें यहाँ पे सोचती है, सोची मत यान कैसे कहती तुम्हारा क्या विचार है? सामने से तुम बताओ, अगर तुम यहाँ पे हाँ बोलोगे तो शायद हम चल जाएंगे, ना बोलोगे तो नहीं जाएंगे। जो सुंदर यान के बोलते देखो जाना तुम्हें, सामने से तुम पहले मुझे बताओ तुम्हें जाने का मन है कि नहीं?
जो सुंदर बहनें कहती है हमें हमें जाने का मन है, हमें सामने से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस सेट के बारे में जानने के लिए। जो सुंदर यान की बोलते जब तुम्हें यहाँ पे जाने का मन ही है तो सामने से मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, तुम यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओगे ना तुम्हें यहाँ पे देखना पक्का फायदा होगा। वो बहनें भी कहती ओके ठीक है। उसके बाद सीन शुरू होता है होलीलैंड में, जहाँ पे काफ़ी देर से दोनों भाई यहाँ पे इंतजार करे और एटलीस्ट भाई ये दोनों भाइयों में डिफरेंस दिखाई देता है। जो बड़ा भाई है ना उसके यहाँ पे मूछ है, जो छोटा भाई है ना उसका मूछ यहाँ पे नहीं है। तो सामने से लोग भी इंतजार करे थे, काफ़ी टाइम यहाँ पे बीत जाता है। ग्रैंड एल्डर से पूछता है ग्रैंड एल्डर भाई आपने बोला था तुरंत आ जाएंगे भाई, और कितना टाइम लगेगा? वो कहता ना ना आ जाएंगे बस 2 मिनट यहाँ पे और रुकिए। यहाँ पे बड़ा भाई कहता है यार 2-2 मिनट करके आपने 2 घंटा यहाँ पे रुकवा दिया। छोटा भाई कहता आ गए, देखो आ गए। सामने से यान गया था, अब दोनों बहनों को लेकर आया था और जैसे दोनों बहनों के यहाँ पे देखते ना ये दोनों लीडर देखते एकदम खुश हो रहे थे। यस 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 यस, इनको देख के मालूम चलता है हमारा सिगरेट आज जो कि खो चुका था फाइनली भाई इन्होंने ऑब्टेन कर लिया। और लिटरली भाई बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत बोलते बहुत खुश, इतना खुश कि एक दूसरे को पकड़ के गले लगाकर यहाँ पे रोने लगते हैं। ये दोनों भी देखते, ये तीनों भी देखते कह रहे यार ये तो सीधा रोना धोना चालू कर दिए। यान के पूछते कि आप दोनों सामने से पक्का भी जो ट्विन पैविलियन है वो सेट के लीडर हो ना? सामने से लोग कहते या हम लोग उसी सेट के यहाँ पे लीडर है और सामने भी आपके बारे में बहुत ही नाम सुना, यान का, होलीलैंड का होली मास्टर। और रही बात ये दोनों बहनों का, तो ये लोग सामने से यान के बोलता ओके 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 सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले अंदर चलिए आराम से बैठ के बातचीत करेंगे। फिर आराम से भाई ये लोग बैठ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं और सामने से यान के कहते ओके तो भाई मैं सीधा बात, नो बकवास, मतलब सीधा बात करूंगा, कोई बकवास यहाँ पे नहीं करूंगा। मुझे भाई आपका रीजन भाई आप लोग यहाँ पे क्यों आए मुझे यहाँ पे कंप्लीटली मालूम है। सामने से लोग भी कहते हैं यार आपको तो यहाँ पे पक्का मालूम रहेगा। यान के सामने से कहता है तो सबसे पहली बात है ना यार आप लोग यहाँ पे ट्विन पैविलियन के लीडर हो और सामने से हम लोग ठहरे होलीलैंड, और होलीलैंड और ट्विन पैविलियन भाई आपस से हमारे बीच में कभी यहाँ पे बातचीत भी नहीं हुई, ना हम लोग कभी आपको जानते हैं ना आप लोग हमारे को जानते हैं। जिस चक्कर में ना सामने से यार देखो यार हमें थोड़ा सा दिक्कत वगैरह तो है कि सामने से हमें आपके बारे में नहीं मालूम, तो कुछ बातें करके ना आपके साथ हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, तो बातचीत कर सकते ना क्लियर के बारे में। जो सुनते लोग कहते हैं या आपको जो भी बातचीत करना आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यान के सामने से कहते देखो सबसे पहली बात है ना मुझे यहाँ पे मालूम है कि आपको चाहिए भाई ये दोनों लड़कियां, आप ये दोनों लड़कियों को अपने सेट में यहाँ पे ले जाना चाहते हैं कि भाई जो आपका मेन कोर इनहेरिटेंस था यानी जो मेन ऐसा सिगरेट था ना वो खो चुका था और सामने से ये बहनों ने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है। तो इनके जरिए भाई सामने से अपने सेट में फैलाकर अपने सेट का नाम यहाँ पे पहले जैसा फेमस करना चाहते हो। आई नो। और सामने से ये दोनों बहनें भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है जाने के लिए, सामने से कोई भी ऐसा दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते वो लोग भी खुश होते क्या भाई दोनों बहनें भी तैयार है, फिर और क्या चाहिए। सामने से यान के बोलता है लेकिन सुनिए सामने से क्या ना भाई मुझे बेसिकली यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सबसे पहली बात ना आपको यहाँ पे मैं बता दूं ये दोनों जो बहनें ना भाई ये दुनिया की यहाँ पे ही नहीं, तोंगशोन दुनिया के दो ही नहीं बल्कि एक छोटा सा दूसरा मिस्टीरियस वर्ल्ड आता है वहाँ पे रहती थी। जो जगह ना ये जगह के मुकाबले बहुत ही पिछड़ा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो भी चीज़ है ना बहुत ही ऐसे बिछड़े हैं। और मेरे लिए ना भाई ऐसा समझे दोनों लड़कियाँ ना एकदम बहनों जैसी है जो पड़ोस में यहाँ पे रहती है, तो इनके ऊपर कुछ भी ऐसा मुसीबत आ जाए जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं सकता। तो उसको लिए उसको और क्लियर करने के लिए मैं आपसे और कोई सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ ना? जो सुनते वो लोग कहते ऑफकोर्स हम आपको यहाँ पे मना थोड़ी ना करेंगे, पूछिए। तो यान के पूछता है मुझे आपसे ये पूछना था कि सामने से अगर ये दोनों बहनें आपके सेट में गई तो सामने से भाई इनको आप कैसा ट्रीटमेंट देंगे? जो सुनते भाई लोग बताते हैं यार आपको मालूम है यहाँ पे ड्रैगन फोनिस पैविलियन नाम का एक पैविलियन था जहाँ का जो ड्रैगन एम्पायर का ना भाई वो भी इनहेरिटेंस उन्होंने लॉस कर दिया था, लेकिन नया जो सनियो नाम का एक बच्चा था सामने से उसको मिला, जिसलिए भाई उसको आपको मालूम हो कैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। सेम एग्जैक्टली भाई हम लोग भी इनको ट्रीटमेंट देंगे, रानी बना के रखेंगे, रानी। जो सुनते यान के बंदे ओके ठीक है, लेकिन अगर भाई इनको वापस आने का मन किया तो सामने सब जबरदस्ती करके वहाँ पे रोकोगे क्या? ये लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। सामने से इनको जब आने का मन किया, जब जाने का मन किया ना हम सामने से बिल्कुल भी यहाँ पे रोक नहीं जाएंगे। यानी कि बोलता ओके ठीक है। और रही बात यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए आप सामने से क्या दोगे? ये लोग कहते हैं जो इनको चाहिए हम वो देंगे, जितना हो सके उतना हाई ग्रेड के पील देंगे, उतने हाई ग्रेड के रिसोर्सेज देंगे, जो चाहिए ना सामने सब हमको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड के देंगे, बेकार क्वालिटी का हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देंगे। जो सुनते यान के बोलता ओके, लेकिन अगर सामने से आपने बोला इनका जो सिगरेट है बाकी बच्चों में शेयर करने का और इनको मन नहीं किया तो जो सुनते लोग कहते हैं हम बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, इनको शेयर करना तो शेयर करेंगे, शेयर नहीं करना तो यहाँ पे नहीं करेंगे। हम सामने से ये नहीं चाहते कि हाँ भी सबके पास यहाँ पे आ जाए, बस हमारा सिगरेट यहाँ पे रहे और आगे ना इन बहनों के जरिए चलते रहे ना, वही बस बड़ी बात है। हम बिल्कुल भी ऐसा जोरदस्ती करके शेयर वेयर करने को नहीं बोलेंगे। यान की बोलते ओके ठीक है। एक और सवाल, तो ये बहनें मना कर दो, कहती बस करो यान का, और कितना सवाल पूछ के इनको तुम यहाँ पे शर्मिंदा करोगे, ऑलरेडी तुमने बहुत सवाल यहाँ पे पूछ लिया। तो यान का भी बोलता है ओके ठीक है। तो सामने से अब तो जो था यहाँ पे हो चुका है, तो अब जाने का टाइम आ चुका है। दोनों बहनों भाई तुम्हारा जाने का प्लान कब का है? जो सुनते सामने से ये कहती भाई हमारा क्या भाई, ये दोनों जो लीडर्स लोग हैं ये जब जाना चाहेंगे हम उनके साथ निकल जाएंगे। ये आने के बोलता है तो सामने से आप लोग कब जाना चाहोगे? वो लोग कहता है भाई अभी सामने से, क्योंकि जो हमारा सफर है ना बहुत ही लंबा है, 1-2 महीने तो यहाँ पे आराम से लग जाएगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यान के हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो अब्बा जान है ना हमने उनको यहाँ पे नहीं बताया है और शायद बताने का भी यहाँ पे टाइम भी नहीं मिलेगा। हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारे अब्बा जान है ना प्लीज़
उनको बता देना ताकि उनको यहाँ पे टेंशन ना हो जाए। यान के बोलते हैं नो प्रॉब्लम बता दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।